नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार यादव है और आप देख रहे हो प्रयास चैनल। अभी हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के सोनबरसा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में है और यहाँ पर दुर्गा मंदिर परिसर में भव्य मेला का आयोजन शारदीय नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। और इस मंदिर की विशेषता एवं यहाँ की पूजा पद्धति के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी से जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ अभी है सोनबरसा राज बाजार के समाज सेवी सुनील सम्राट जी। इससे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की मंदिर की स्थापना कब हुई और यहाँ की पूजा पद्धति क्या है। क्या कहेंगे सर ये मंदिर इस जो मंदिर है के बारे में? ये मंदिर जो है माँ का लगभग 1952 में ही इसका स्थापना हुआ। हमारे जो सोनबरसा के स्टेट थे, राजा थे, उनके द्वारा ही यहाँ पर माँ का जो है ये स्थापना किया गया। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है तांत्रिक पद्धति से माँ का विशेष पूजा होता है। और यहाँ पर तांत्रिक विधि से पूजा होता है। ऐसा पूजा हिंदुस्तान के अंदर ऑल ओवर इंडिया में 3 से 4 जगह कहीं होगा मेरे समझ से। ऐसा पूजा आपको कहीं दुनिया में देखने को। जी सर, जी बस मैंने 2 से 3 जगह आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ की पूजा की खासियत है और कि तांत्रिक विद्या से पूजा होता है। देर रात्रि तो यह पूजा चलता है। आज सप्तमी है, काल रात्रि का आज माँ का निशा पूजा होगा और माँ का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा। और निशा पूजा उपरांत बलि प्रदान के साथ ही माँ का आरती महाआरती होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा। और ये पूजा कल महाअष्टमी है, कल दिन भर फिर रात में चलेगा, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पूजा चलता है। फिर नवमी के दिन यहाँ पर भव्य बलि प्रदान होता है, हजारों की संख्या में बलि प्रदान होती है और अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। और इसमें और भी कई चीज़ की विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका बहुत बड़ा आस्था है। सोनबरसा वाली माता दुर्गा माता का विशेषता कि जो भक्त यहाँ दरबार में आते हैं उसका जरूर कल्याण होता है। और माँ का विसर्जन कोई गाड़ी मोटर बंगला से नहीं होता है। माँ का विसर्जन यहाँ पर एक विशेष निषाद समुदाय के लोग होते हैं जो कि कांधा पे माँ को लेके और यहाँ से उठा के सीधे जो कहीं पोखर वहां पर उनका विसर्जन किया जाता है। और जिस समय विसर्जन होता है उस समय भव्य भीड़ रहता है, लाखों की भीड़ रहती है, प्रत्याशित भीड़ जिसका कि आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर चारों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों एरिया में जो है ये 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पूरा रास्ता ब्लॉक रहता है, भारी भीड़ रहता है। और यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी के हमारे पुराने गार्जियन है लक्ष्मी विश्वास जी, हमारे कमेटी के सेक्रेटरी हैं अजय कुमार सिंह जी, कपिलेश शाह जी है, प्रकाश तमोली है, कई लोग हैं। हम यहाँ पर मंदिर के चपरासी हैं, हम आजीवन चपरासी माँ का मेरा काम है। झाड़ू बहारू लगाना, पोछा करना, साफ सुथरा करना। हम किसी पद पर नहीं है, यहाँ पर माँ के दरबार के हम आजीवन चपरासी हैं। और संध्या आरती भी हम माँ का डेली गाते हैं भजन। मेरा इतना ही काम है और बाकी इसकी महिमा अपरंपार है। इतना ही हमको जानकारी। और हमारे गार्जियन जो इस कमेटी के संस्थापना सदस्य रूप में रह चुके हैं, विशेष जानकारी आदरणीय लक्ष्मी अच्छा, प्रसाद। एक चीज इसमें जानकारी मिला है कि यहाँ पर जब माँ दुर्गा को स्थापित किया जा रहा था हाँ, उस समय में प्रत्येक पग में बलि दिया गया था। बिल्कुल एक एक स्टेप पर बात कीजिए इनसे लक्ष्मी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मी विश्वास। यहाँ पर जो माँ दुर्गा का स्थापना किया गया, कहाँ से लाके कहाँ कैसे किया गया? यहाँ जो है ना, राजा हरि वल्लभ नारायण सिंह 3 भाई थे। ये जयपुर जोधपुर तरफ से आए थे। हमारा तो गला फंसा हुआ है, राजा का गला फंसा हुआ है। अच्छा, बोलिए बोलिए। गला फंसा। तो राजा हरि वल्लभ जो पूजा जो होता था यहाँ से, सोनबरसा स्टेट के राजा हरि वल्लभ नारायण सिंह। राजा सोनबरसा हरि वल्लभ नारायण सिंह नाम था। इससे पूर्व जो था सो लक्ष्मी प्रसाद सिंह नाम था, बुझे ना। उससे पूर्व था रामजी प्रसाद सिंह नाम था। उससे पिताजी का नाम हमको याद नहीं है। ये माँ दुर्गा की पूजा होता था यहाँ से पूरा 5-6 किलोमीटर पूरा। किस गांव में? बेहट उसको बोलता है, बेहट गांव में। देहत बेहट। तो बेहट से जो ये राजा जो था सबसे बली था, बड़े भाई था। तो वहां से भगवती को ले आया सोनबरसा राज, बुझे कि नहीं। बताया जाता है कि इस लाने में हर एक जगह बलि प्रदान किया बलि प्रदान करके जैसे होगा ऊपर अपना प्रत्येक पग पर बलि किया अच्छा, जहाँ से उठाया गया भगवती को वहाँ से सारा विधि व्यवस्था के साथ से यहाँ लाया गया। ये जो है 18 ईस्वी की बात है। 1800 ईस्वी की बात। 18 ईस्वी की बात है। राजा हरि वल्लभ नारायण सिंह जो लाया 18 ईस्वी की बात है। तो यहाँ लाने के बाद जो है सो वो बहुत बड़ा विशाल जो ये मंदिर जो चारों तरफ ये मकाम नहीं था, चारों तरफ जो सड़क बनाया हुआ है, यहाँ से लेके घुमा के चारों तरफ, इसके अंदर कोई मकाम नहीं था। सिर्फ माँ दुर्गा थी। हम दुर्गा के बाद आगे पोखर शुरू से है, वो इसी टाइम से राजे के टाइम से। वैसे माँ दुर्गा का स्थापना क्या उससे पहले से पोखर है? दोनों साथे है, साथ है। हाँ आगे पीछे है लेकिन साथे है पोखरी। तो यहाँ जो भसाया नहीं गया, जो तांत्रिक पूजा है यहाँ नहीं। आगे इससे आगे जो है 10-50 फीट करीब गंगा सागर पोखर वो बोलता है, वहाँ नहीं भसाया गया।
बस्ती से पश्चिम जो नदी तिलावे धार बहता है वो नदी है, वहाँ नहीं बसाया गया। वैद के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा इसको निशान कौन जहाँ पकड़ा है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, वो मौजा मनोरी पड़ता है। सोनबरसा से पूरा। सोनबरसा से मौजा मनोरी पड़ता है वो। हम्म। उसका राजा का 54 बीघा का जमीन का प्लाट था। वो अपना जमीन होके हाई स्कूल के सामने से थाना और हाई स्कूल जो है तब ब्लॉक नहीं था, अंग्रेज की टाइम की बात है। वहां से लेके अपना जमीन में वो रोड बना के ले गया पोखर के पास। वहाँ जो है विसर्जन भगवती के भसान शुरू किया, अभी तक चल रहा है। लेकिन यह रास्ता अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया, क्या खास बात है इसमें? न बुझे, रास्ता जो है सो अब तो चला है 4 लेन। हम्म। तो 4 लेन से जो परंपरा जिस रोड से चलता है कंधा पे लेके, अभी वही रोड को मानता है लोग, उसी रोड से चलता है, समझ गए ना? इसी रोड से अभी चलता है, जो रोड से परंपरा उठा भगवती। इतना पानी हम लोग बसाते थे, अब न सुखाड़ है। मंदिर से नीचा में इतना पानी था, इतना पानी अच्छा, ये हम तो हो लोग। गया स्थापित करने के इतिहास और विसर्जन करने के इतिहास। यहाँ पर जो पूजा पाठ होता है, लोगों की आस्था है, या यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस तरह की आस्था रखते हैं, वहाँ पर क्या लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? यहाँ जो सारी व्यवस्था लोगों को आप रुपये अपने कर लेते हैं, ये कमेटी है, समाज है, स्वच्छा गार्ड आता है, सारी व्यवस्था, कोई तरह की यहाँ पर वातावरण अल्लाह हसरत नहीं होता अच्छा। कभी भी। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए अपने? यहाँ जो है चारों तरफ मूर्ति बनता है, कासनगर बनता है, हाल में बनने लगा बनमाया टहरी, उसके बाद बनने लगा परसमन तो दूर नहीं से, उसके बाद बनने लगा भपटिया, दुर्गापुर। लेकिन भगवती के यहाँ जो है पूजा के दर्शन करने के लिए सभी जिनके दरबार पर बनता है वो भी आदमी के यहाँ दर्शन करने जाता है। जहाँ भी पूजा आता है वहाँ से भी वहाँ लोग से यहाँ भी पर आता है। पहुँचते हैं ये दर्शन के लिए। तांत्रिक पूजा, वहाँ होता है वैदिक पूजा, वहाँ का पूजा का जो वैदिक का कोई वैल्यू नहीं है। तो यह माँ दुर्गा के मंदिर का पट कब खुलता है और किस तरह से पूजा अर्चना के बाद पट खुलता है? न बुझे, ये जो दुर्गा का मंदिर का पट जो है ना, हम्म। अभी जो है पूजा का टाइम में, पूजा का टाइम में तो रात भर खुले रहता है। हम्म। जब इच्छा होता है सुबह 3 दिन तक तो भीड़ इतना जबरदस्त है कि कोई भी आदमी पूजा नहीं कर अच्छा, पाता। मतलब अच्छा, 7वीं बताओ, 8वीं को कब कब एक मिनट, इसका पट खुलता है? इसका जो पद्धति है ना, खष्टी के दिन जो माँ का खष्टी होता है उस दिन जो है जोड़ा बैल जो है नोता जाता है। बेल जिसका बेल का गाछ होता है ना, जो तिमो आपको जो बेलपत्र बनता है, तो जोड़ा जहाँ पर गांव में कहीं पर कोई ऐसा घर परिवार है जहाँ पे जिसके पास बेलपत्र का गाछ है, जहाँ जोड़ा बेलपत्र है, जहाँ जोड़ा बेल है एक साथ ज्वाइंट, यानी कि जी जी, उसको वहां पर खष्टी के दिन नोता जा। जहाँ जोड़ा बैल बैल फल रहता है बेल का, एक साथ दो फल। हाँ, एक से दो, दोनों एक डाल है ना, दोनों वो भी सब तरह का नहीं। बीच में अगर 1000 है तो कोई उससे महत्व नहीं है। निशान कौन जो पड़ता है, किसान बुझे ना, निशान कौन जो पड़ता है वही बेल का महत्व होता है। एक ठो गाछ में अगर 50 ठो फल है जोड़ा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो मंदिर का पट होता है 7वीं 8वीं, कब यह पट खुलता है? वही तो बता रहे हैं, खष्टी के दिन बेल का नोता दिया जाता है और सप्तमी को मां से आग्रह करके बेल को काट के लाया जाता है। बगल में जो है जीवछ घर है, उसमें नपत्री का घर है, उसमें माँ का जो है बेल को स्थापित कर वहां से पूजा शुरू हो जाता है। उसी दिन जिस दिन बेल को नोतने जाते हैं खष्टी के दिन, वहां पर कलश बैठता है 6 पूजा खष्टी के दिन। उसके बाद सप्तमी को फिर यहाँ पर जो है जब बेल को लाया जाता है तब भगवती का जो कलश यहाँ बैठता है। और सप्तमी के दिन निशा पूजा जिस दिन होता है रात्रि में तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है, तब यहाँ पर माँ का जो है पूजा प्रार्थना तांत्रिक पद्धति से होता है। और उसके बाद पूजा होने के साथ ही पट जो है खुल जाता है, निशा पूजा निशा बलि प्रदान होता है और खुल जाता है। और इस बार जो दिन का संयोग पड़ा है, सप्तमी आज रात में है, अष्टमी पूरे, नवमी पूरे और दशमी के संध्या में विसर्जन, यानी कि 3 दिन लगातार एकदम ये पट खुला रहेगा भगवती का। तो आज सुबह से यह पट खुल जाएगा। एकदम 4 बजे भोर से पट ये लगातार खुला रहेगा। क्या कहेंगे इस क्षेत्र के लोगों से? इस क्षेत्र में लगे कि माँ से हम लोग कामना करते हैं कि पूरे सोनबरसा समाज यानी पूरे देश और दुनिया में सुख शांति समृद्धि और मंगल कामना हो। और पूरे विश्व में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, एक दूसरे का जान का दुश्मन बना हुआ है, वो दुश्मन नहीं हो, सब में आपसी भाईचारा प्रेम सद्भाव मोहब्बत कायम रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो। और माँ दुर्गा से कामना करते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को उभरता हुआ आर्थिक शक्ति भी बने और सब चीज से परिपूर्ण हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपके चैनल को भी हार्दिक बधाई, युवा प्रयास को
और हम समस्त सुमरसा समाज को, पूरे देश और दुनिया को भी जय माता दी। बोले दुर्गा महारानी की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर सुनमसा राज दुर्गा मंदिर परिसर है और यहाँ पर वासी यहाँ पर माँ दुर्गा के मंदिर के बारे में विशेष रूप से बता रहे थे कि यहाँ पर कैसे माँ दुर्गा को स्थापित किया गया था और किस तरह से यहाँ पर पूजा पद्धति चल रही है। आप लोगों से अगर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।